नमस्ते, मैं अंतजा आज बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ कि आखिर शिव जी ने क्यों अर्धनारीश्वर का अवतार लिया। यह बहुत ही रोचक कथा है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलेगा कि जीवन में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। जिस प्रकार शिव और शक्ति मिलकर सृष्टि का संचालन करते हैं, उसी प्रकार संसार में संतुलन, प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने के लिए दोनों का एक होना आवश्यक है। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप हमें यह सिखलाता है कि ईश्वर में स्त्री और पुरुष दोनों शक्तियाँ समाहित हैं, इसलिए हमें हर रूप का सम्मान करना चाहिए। तो आइए अब हम सभी जानें कि शिव जी ने क्यों लिया अर्धनारीश्वर अवतार। सनातन धर्म में भगवान शिव को सृष्टि का आधार माना जाता है। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, लेकिन उनकी रचना पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कारण यह था कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों ही शक्ति का संतुलन आवश्यक था। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर भगवान शिव का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि वे सृष्टि की रचना को पूर्ण करने का मार्ग दिखाएं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उस समय उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया। वह रूप था अर्धनारीश्वर का। इस दिव्य रूप में शिव जी का आधा शरीर पुरुष का था और आधा शरीर देवी का था। एक भाग भगवान शिव का था और दूसरा भाग माता पार्वती का था। शिव जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि सृष्टि केवल पुरुष शक्ति से नहीं चल सकती, उसमें स्त्री शक्ति का होना भी उतना ही आवश्यक है। जब तक शिव और शक्ति एक साथ नहीं होंगे, तब तक सृष्टि का संतुलन संभव नहीं है। इसलिए शिव जी ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर यह संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के मिलन से ही सृष्टि का संचालन होता है। इसके बाद से ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष की रचना की और सृष्टि को विस्तार से शुरू किया। इस प्रकार अर्धनारीश्वर रूप संसार को यह महान संदेश देता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं बल्कि एक ही है।